आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ। जिस ज्योतिषाचार्य ने दिशाएं लगाना सीख लिया वह सारा कुछ सीख गया। कुंडली में और बहुत सी बातें देखी जाती हैं, लेकिन हमारी जो मेन होता है दशा, ग्रहों की दशा किस ग्रह की चल रही है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि दशा दिशा को बदल देती है। वो दशा अच्छी है या बुरी है, उसका जीवन पूरा बदल जाता है। मैंने अपने आप से ये अनुभव किया है, किसी पत्नी की कुंडली अगर खराब है तो यह पक्की बात है उसकी पति की कुंडली देखें वो भी कुंडली ऐसे ही होगी। और मैं आपको बता देता हूं कि जो घर सही सारे सुख भोग रहा है उस घर में आप कभी भी चेक करना, उनकी कुंडली या हस्तरेखा हाथ रेखाएं, उनकी सबकी कुंडलियां और हाथ की रेखा बनावट करीब करीब एक सी होगी। अगर गरीबी है उसी हिसाब से सबकी घर में परिवार की ऐसी ही होगी, कुंडली भी और हस्तरेखा भी। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जो घर सुख संपन्न होता है परिवार, उनके हस्त की रेखाएं अच्छी होती हैं, पर्वत उठे हुए होते हैं, सबके स्वरूप रूप भी अच्छा होता है। जो गरीब होते हैं बेचारे, उनका स्वरूप भी भगवान ऐसा बना देता है कि वो गरीब ही रहते हैं और उनकी हस्त रेखाएं और कुंडलियां भी ठीक नहीं होती हैं। ये जो कुंडली है इसकी मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि दशा दिशा बदल देती है। उसी की ये पति की कुंडली है, उसी की भी कुंडली मेष लग्न की थी और ये भी कुंडली मेष लग्न की है। मेष लग्न में सर्वाधिक दोष लगता है शुक्र को, क्योंकि शुक्र मार्ग भाव का स्वामी होता है। इसका जन्म 11 मई 1990 5:35 सुबह दिल्ली का है। 11 मई 1990 5:45 दिल्ली का है। इसकी कुंडली मेष लग्न की है। तो हमने कुंडली में सबसे पहले पाप ग्रहों को लिख लेना चाहिए। इस कुंडली में पाप ग्रह कौन कौन से हैं उसके बारे में एक पर्चा में नोट कर लें और जन्म दशा को नोट करें कि जन्म दशा किस ग्रह की है। ये दो बातें आप जरूर लिखें। पाप ग्रह होते हैं हमारे 3, 6, 11 के स्वामी पाप ग्रह होते हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी 3, 6, 8, 11 के स्वामी पापी ग्रहों में गिनती आती है। तो इनके जो स्वामी आप नोट कर लें और जिसकी जन्म दशा ग्रह की उसको नोट कर लें। अगर जन्म दशा पापी ग्रह की आ रही है, पापी ग्रह मतलब है राहु केतु मंगल शनि, या 3, 6, 8, 11 के स्वामी या मंगल शनि राहु केतु की जन्म दशा जिसको लग रही है, तो उसका जीवन कोई खास नहीं। यूं तो भगवान ने पैदा किया है तो उसके सारे काम तो चलते हैं, लेकिन उसका जीवन में कोई खास आनंद वाली बात नहीं होती है। वो इंसान आया, अपने कर्मों को भोग करके चला गया। अच्छे कर्म फल भोगे और प्रारब्ध खराब है तो बुरे जीवन भोग करके चले गए। तो हम ये कुंडलियों से पता लगा सकते हैं और हस्तरेखा से पता लगा सकते हैं किसका जीवन कैसा हो। मेरा विषय दोनों चल रहा, हस्तरेखा का भी और ज्योतिष का भी। इसमें देखो, इसमें पाप ग्रह है 3 बुध हो गया, 6 बुध हो गया और 11 भाव का हो गया शनि। शनि बुध पाप ग्रह हैं। 8वें भाव का स्वामी मंगल है, तो जो लगने से होता है उसको पाप कम लगता है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे।
इसके पाप ग्रह बुध और शनि हैं। इनकी दशा में इस जातक का जन्म हुआ है तो उसका जीवन कोई खास नहीं जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो दशा शनि की थी और शनि यहाँ पर पाप ग्रह हैं, बुध शनि दोनों पाप ग्रह हैं। और मैं आपको बात बता देता हूं, जब भी किसी की ग्रह की महादशा चलती है तो हमारे पास दो ग्रुप हैं, शुक्र बुध शनि। ये असुर हो गए और देवता हो गए सोम यानी चंद्र, मंगल, बृहस्पति। चंद्र, बृहस्पति और मंगल, तो ये हमारे दो ग्रुप हो गए, बुध शुक्र शनि, चंद्र सूर्य मंगल। अगर किसी ग्रह में महादशा चल रही हो, जैसे इसमें शनि की महादशा चल रही हो, इसके अंतर्गत दशा अगर चंद्रमा की आ जाए, सूर्य की आ जाए या मंगल की आ जाए तो वो इसको फल अच्छा नहीं देगी। शनि के अंतर्गत इन चंद्रमा, सूर्य, मंगल और गुरु, शनि में इन चार ग्रहों के अंतर्दशा आया तो वो अच्छा फल नहीं देंगी, उसको नुकसान ही देंगी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसकी जो दशा चली शुक्र से, जो कि सबसे पापी ग्रह माना जाता है। मैंने आपको बताया था शुक्र मार्गज भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का और दूसरे भाव का, और बैठ गया व्यय भाव में, ये और भी खराब हो गया। इसका शुक्र सप्तम भाव मारक, दूसरा भाव मारक का स्वामी व्यय भाव में बैठ गया, इसका शुक्र और ही खराब हो गया। शुक्र हमारे सांसारिक सुखों को बताता, इसको जातक के सांसारिक सुख में कमी बता रहा है, क्यों ये व्यय में बैठ गया और यहाँ का स्वामी है। और इसकी दशा, शुक्र की दशा लगी 17/9/24 से, इसकी शादी हुई 8 नवंबर 2019 से। अगर ये दशा बचपन में लग जाती तो इसका इतना दोष नहीं माना जाता। एक जातक के अंडर में 4 ग्रहों की महादशा आ पाती, बाकी ग्रहों की अंतदशा ही चल पाती है। उसके बाद उसका जीवन पूरा हो जाता है 90-100 के आसपास, 90 मान लो। तो इस, और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जिस जातक की शादी मंगल और केतु की दशा पड़ जाए, चाहे महादशा हो, चाहे अंतर्दशा हो, चाहे प्रत्यंदशा हो, जिनकी शादियां केतु और मंगल में पड़ जाती हैं उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं जाता। ऐसी मैंने बहुत सी कुंडलियां देखी हैं और मैंने उनकी वीडियो भी बताई है, और मैंने कहा भी है कि जिनकी शादी केतु मंगल दशा कोई भी पड़ जाए, महादशा हो, प्रत्यंतर हो, अंतर हो, उनका दाम्पत्य जीवन खराब जाता है। इस जातक की शादी हुई थी 8 नवंबर 2019 को। उस समय महादशा चल रही थी केतु की। इस बात को पंडित लोग नहीं जानते हैं कि केतु और मंगल क्या काम करता है, इसको तो ज्योतिषाचार्य बता सकता है। उस समय इसकी केतु में चंद्रमा और गुरु दशा चल रही थी, तो इसका दाम्पत्य जीवन में कोई खास अच्छा नहीं चल रहा है। शादी होते ही बाद इनमें आपस में मनमुटाव होने लगा। बात यहाँ तक पहुंची, आज उसकी दिमाग की बीमारी मान लो या दिमाग की कमी मान लो, उसका इलाज चल रहा है। मैं वही कुंडली लेता हूँ जो वर्तमान में चल रहा, उनके साथ में क्या बीत रहा है, उसी को देख करके मैं बताता हूँ कि ये कुंडली ठीक नहीं है। क्योंकि किताबों में तो जो
कुंडलियां होती हैं वो हमें पता नहीं, मैं तो वर्तमान कुंडली लेकर के ही बताता हूं। पहली बात, इसकी शादी केतु में हुई, काम खराब। नंबर 2, शुक्र खराब इसका। अब शुक्र के दशा चली 17/9/24 से 17/9/44 तक, ये टाइम इसका खराब है 44 तक। फिर शुक्र चला, फिर शुक्र में चला सूर्य। शुक्र सूर्य में दुश्मनी है, ये भी ठीक नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका टाइम खराब चला, 2030 तक का टाइम खराब चला। उसके बाद दशा मंगल की आई, अंत दशा। तो मंगल भाई ऐसा है कि मंगल इसका लग्नेश है, तो लग्नेश इतना खराब नहीं होता है, कुछ ठीक होगा, कुछ सुधार होगा। लेकिन मंगल इसका है अष्टम भाव का स्वामी है और लग्नेश है, और इनकी आपस में बनती भी नहीं है, तो ये भी इसका टाइम खराब हो गया। फिर जब राहु की दशा आई, तो राहु जो हमारा है वो शनि के ग्रुप का है। राहु मंगल चंद्रमा इसके ग्रुप का नहीं है, तो ये दोनों टाइम खराब हो गए। 2031 तक राहु इसके ग्रुप का है। शुक्र बुध शनि राहु ये इसे ग्रुप के हैं, तो इसमें दशा शुक्र में राहु की आई 2031 से, तो इसका टाइम कुछ ठीक रहेगा। और गुरु हमारा जो है वो 9 भाव का स्वामी है, तो 9 भाव का जो स्वामी होता है उसकी कभी दशा आती है तो इतना खराब फल नहीं देती। लेकिन यहाँ भी शुक्र गुरु की आपस में बनते नहीं है, सबसे बड़ा बैर शुक्र गुरु में होता है। शुक्र गुरु में जब इसका समय आएगा तो ये खराब है, ये वाला टाइम 2000 इसका टाइम ये बीच में कुछ ठीक है। 2031 लेकर 2034 तक गुरु और शुक्र की दशा जो आपस में आती है तो ये बहुत उठापटक करती है, यानी ये इसके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो गुरु है वो दूसरे ग्रुप का हो गया। इस ग्रुप में बुध शनि राहु केतु शुक्र ये 3 आ गए, तो इसके ग्रुप का राहु हो गया, शनि हो गया, बुध हो गया और केतु हो गया। तो इसका टाइम खराब चला 37 तक। उसके बाद शनि बुध केतु ये इसके ग्रुप के हैं, तो ये इसका समय चलेगा ठीक। कहने का मतलब यह है कि हमारे कुंडली में 1, 10 और 9 भाव का बहुत महत्व होता है। इनका आपस में संबंध बन जाए तो बहुत को समस्या हल हो जाती है, वो राजयोग कारक बन जाता है। इसमें सूर्य राजयोग कारक ग्रह होने के बाद भी अच्छा फल नहीं दे रहा, क्योंकि शनि का सूर्य शत्रु है, इसलिए ये राजयोग था ये यहाँ फेल हो गया। राजयोग नहीं रहा, अपनी राशि में है, लेकिन ये पापी ग्रह हो गया, ये भी फेल हो गया। शनि भी गया काम से, सूर्य भी गया काम से, और चंद्रमा भी नीच का है इसका, अष्टम में बैठा हुआ, ये भी खराब हो गया। शुक्र उच्च का है, 12 भाव बैठा हुआ है, सैया सुख तो इसका है क्योंकि शुक्र उच्च का बैठा हुआ, लेकिन इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये शुक्र मार्केस है, ये इसको हानि ही पहुंचाएगा। फिर बैठ गया व्यय भाव में, तो शुक्र अच्छा होने के बावजूद भी इसका शुक्र भी खराब हो गया। शुक्र में बहुत दोष है, इसका केंद्र आदि में दोष बहुत तगड़ा है शुक्र का। फिर व्यय भाव में बैठ गया, शुक्र भी खराब हो गया, यानी इसमें इसकी दशा के शुक्र की दशा चली 2044 तक। फिर दशा आएगी सूर्य की, जब इसकी सूर्य की दशा आएगी तो सूर्य पंचभाव का स्वामी है, इसमें इसका परिवर्तन होगा।
यानी 2040 के बाद महादशा शुक्र की आई, उसमें इसका समय चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ जब इसका सारा जीवन 2040 तक चला गया फिर बचा ही क्या। आदमी का सुख जो होता है 50 या जाया 55 साल तक मान लो, उनकी दशा कैसी चल रही है वही उसका अच्छा या बुरा होता है। बाद में तो उसके बच्चे होते हैं और फिर 55-60 साल के बाद जो हमारा ज्योतिष होता है उसका फलादेश इस तरह लागू नहीं होता है कि आदमी की वृद्धावस्था की तरफ पहुंच जाता है, तो वहां तो फिर उसके बच्चे ही मालिक होते हैं। बच्चे कैसे क्या करते हैं वो आगे की बात है। यानी 55-60 साल के बाद कुंडली का नियम उसके ऊपर लागू बहुत ही कम हो पाते हैं, क्योंकि बाप का भविष्य बच्चों पर चला गया। तो ये मैंने इस तरह से आपको बता दी कि ग्रह की दशा जिसको लगाना सीख गया वह बहुत को सीख गया। दशाएं आने चाहिए, ग्रहों के बारे में नोट कर लो, पापी ग्रह नोट कर लो कौन से राजयोग कारक है। और आपको बता देता हूं जिस कुंडली में चंद्रमा और गुरु 6-8 में होता है इसे कहते हैं सकट योग। इसकी पत्नी की कुंडली में भी सकट योग बना हुआ है और इसकी कुंडली में भी सकट योग बना हुआ है। इनका जीवन अच्छा नहीं जाएगा। दोनों की कुंडली एक सी है, इसमें सकट योग भी है, गुरु भी खराब हो गया, चंद्रमा खराब हो गया, शुक्र खराब हो गया। अब बचा ही क्या जिंदगी में। दशा पहले शुक्र की लगी, शुक्र दशा में इसका टाइम चला गया 2044 तक। उसके बाद दशा सूर्य की आई, ये इसको अच्छा फल देगी क्यों सूर्य लग्न में बैठा हुआ है और पंचभाव का स्वामी है, तो सूर्य यहाँ काम करेगा। जो राजयोग कारक सूर्य है ये काम करेगा 44 के बाद, इससे पहले सूर्य अपना काम नहीं करेगा। कोई भी राजयोग कारक ग्रह होता है वो अपना फल अपनी महादशा में ही देगा, इससे पहले अपना फल वो नहीं देगा। क्योंकि जो महादशा नाथ होता है उसी के अंडर में सारे ग्रह काम करते हैं, चाहे महादशा नाथ पापी हो या शुभ हो, लेकिन वो महादशा नाथ ही प्रधान होता है, उसी के अंडर में सारे ग्रहों को काम करना पड़ता है। फिर यहाँ सूर्य एक सात्विक ग्रह है, लग्न में बैठा हुआ है, पंचभाव का स्वामी है, ये इसका समय चेंज करेगा। अभी इसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो मैंने आपको ये दशाओं का खेल के बारे में बता दिया कि दशाओं का खेल कैसा होता है। आपकी मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।